going to start class 10, and that is trigonometry. It is very important chapter in class 11 and 12. इसलिए जिन लोगों को 11वीं और 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स लेनी हो एज अ सब्जेक्ट, तो बेटा वो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लें। ट्रिग्नोमेट्री शब्द को मैंने 3 वर्ड्स में तोड़ा है, TRI ट्राई, GONO गोनो और METRY, यानी क्या 3 साइड्स वाले फिगर यानी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के मेजरमेंट की को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लास 10 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल सिलेबस में है। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है बेटा उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक साइड को परपेंडिकुलर, एक साइड को बेस कहेंगे। अब इनमें परपेंडिकुलर कौन सा है, AB या BC? अभी हम AB या BC में से किसी को भी परपेंडिकुलर नहीं कह सकते। लिसन दिस थिंग वेरी केयरफुली। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का साइड का तो हम हाइपोटेन्यूज नाम लेते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा है, हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। किसे परपेंडिकुलर किसे बेस कहेंगे समझिएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूं, जिस एंगल को थीटा लेंगे उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर, और जो थीटा की एडजेसेंट साइड है उसको बेस कहेंगे। अगर थीटा गिवन नहीं है तो हम परपेंडिकुलर बेस किसी को नहीं कह सकते। अगर थीटा यहां होगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर कहलाएगा, उसके साथ वाला बेस कहलाएगा। नाउ जो हमारे पास इस चैप्टर में दिए गए हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, राइट। उनके नाम सुनिएगा। पहला है साइन, नेक्स्ट है कॉस, नेक्स्ट इज टैन। यहां साइन के नीचे कॉसेक होगा, कॉस के नीचे सेक होगा और टैन के नीचे कॉट होगा, ठीक। आपके पास NCERT बुक में यही सीक्वेंस दी गई है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम याद करेंगे, आप साइन कॉस टैन कॉसेक सेक नोट मत करना। आप इनका नाम कैसे याद करेंगे? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। इससे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आसान बन जाएगी, या हम एक से कम मुश्किल बन जाएगी, ठीक है। कैसे याद करना है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। पेयर में याद करना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ना यूल से कि सर ये SIN तो सिन होना चाहिए, आप साइन कैसे बोल रहे हो? असल में ये जो SIN है ये एब्रिविएशन है SINE, साइन का। इसका पूरा स्पेलिंग SINE साइन होता है। अब ये जो कॉस है इसे बेटा हम लोग कोसाइन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो ये टैन है वी कॉल इट टेंजेंट, और जो ये कॉट है वी कॉल इट कोटेंजेंट। सेक इज SECANT सीकेंट, और कॉसेक कोसीकेंट कहलाएगा। आप इसको समझिए, साइन के साथ कोसाइन आएगा, टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट आएगा। को का मतलब साथ में होता है, सीकेंट के साथ में कोसीकेंट आएगा। ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई उसने बताया होगा ना कि भाई साइन है तो उसके साथ में कोसाइन लिखो। यानी क्या होगा, साइन और कॉस इकट्ठे लिखे जाएंगे। टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट आएगा, यानी टैन और कॉट इकट्ठे आएंगे। सीकेंट के साथ कोसीकेंट आएगा तो सेक और कॉसेक इकट्ठे लिखे जाए। आप इनको नाम कैसे याद करेंगे? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। अब
यहाँ आप ऐसे याद करिएगा, ये साइन थीटा P अपॉन H होता है, कॉसेक थीटा B अपॉन H होता है, टेन थीटा P अपॉन B होता है। साइन थीटा इज P अपॉन H, कॉस थीटा इज B अपॉन H, टेन थीटा इज P अपॉन B। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा तो कॉट थीटा क्या आएगा, B अपॉन P। सेक थीटा क्या आएगा, H अपॉन B, और कॉसेक थीटा कितना आएगा, H अपॉन B। ठीक, इनको हम लोग याद कैसे करते हैं जरा देखिएगा। आप लोगों को स्कूल में भी सिखाएंगे ऐसे ही कि आपको ना ये जो साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक है, इनको ऐसे लिख लेना है और याद करेंगे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये पंडित बद्री प्रसाद कोई मैथमेटिशियन नहीं था, हाँ, कि आप उसके नाम पे, केवल इसको हमने क्या किया है, याद रखने के लिए मैंने ऐसे याद किया है। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब मैंने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तब भी हमारे टीचर ने ही सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उसके बाद से हम यही सिखा रहे हैं, आपके टीचर्स को भी सिखाया गया होगा। इस बीच में कुछ टीचर्स ने नया तरीका याद करने का सीखा। काफ़ी साल पहले इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी कारगिल में, तो उस टाइम पर हमने बोलना सिखाया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, P फॉर पाकिस्तान यानी परपेंडिकुलर, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो दैट मीन्स आप कैसे भी याद कर लें, आपको याद रखना है कि साइन थीटा P अपॉन H होता है, कॉस थीटा B अपॉन H होता है, टेन थीटा P अपॉन B होता है। कॉट थीटा B अपॉन P टेन का रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा H अपॉन B कॉस का रेसिप्रोकल होगा, और कॉस थीटा H अपॉन P साइन का रेसिप्रोकल होगा। इनको आप ऐसे याद कर लेंगे। कैसे, जो साइन थीटा है वो P अपॉन H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा है वो B अपॉन H है, टेन थीटा इज P अपॉन B। कॉट थीटा इज B अपॉन P, टेन का उल्टा। सेक थीटा इज H अपॉन B, और कॉसेक थीटा इज H अपॉन P। ठीक है, आपको ये याद कर लेना। अब ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक है ना बेटा, मैंने आपसे कहा कि आपको सीक्वेंस भी यही याद करनी है, चाहे एनसीईआरटी ने ये सीक्वेंस ऐसे बोला है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। हम जनरली एनसीईआरटी को फॉलो क्या करते हैं, जो भी एनसीईआरटी कहती है, लेकिन यहां पर हम उसको फॉलो करेंगे जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इस सीक्वेंस में याद करने पर आपको 10th में ही नहीं 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री में आसानी रहेगी। नाउ दीज साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Why do we call them trigonometric ratios? समझिए, अगर इस बैच में मान लीजिए 56 स्टूडेंट्स हैं, आप में से मैंने हर एक को कहा कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, हर एक ने पेंसिल, स्केल, कंपास का इस्तेमाल करके, ठीक है, कंपास का इस्तेमाल ना करना चाहिए तो D का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और वो ट्रायंगल ऐसे बनाना है कि ये जो एंगल बने, ये थीटा 30 डिग्री का बने। मैंने आपको साइड्स की लंबाइयां तो कही नहीं है, मैं आपसे केवल कह रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसका ये एंगल 30 डिग्री का हो। और अगर इस ट्रायंगल का ये एंगल 30 डिग्री दिया गया मान लीजिए, ठीक है, साइड्स आप कितनी लंबी चौड़ी बना सकते हैं,
ये एंगल 90 का बनाना है, ये 30 का बनाना है, ठीक है। तो अगर मैंने आप में से किसी एक से पूछा कि भाई ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई नापो, ठीक है, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर कहा जाएगा और 90 डिग्री के सामने क्या कहा, हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की लंबाई नापो, पी और एच की लंबाई नापो, ठीक। तो जो अगर थीटा 30 डिग्री है तो पी और एच का रेशो हमेशा 1/2 आएगा, चाहे हम दूसरे स्टूडेंट ने जो ट्रायंगल बनाया उसकी नाप ले लें, या कितनी होंगी वो तो हमें कहा ही नहीं गया है, केवल आपको ये कहा गया कि ये एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर एंगल 30 डिग्री है तो साइन थीटा का आंसर P/H हमेशा 1/2 आएगा, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ऐसे ही अगर मैं cos 30 की बात करूंगा तो बेटा वो B/H आएगा और उसका आंसर कितना, √3/2 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो है, इसीलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा, व्हाट आई से, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा साइन थीटा विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अच्छा, मैंने तो यहाँ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा है, ठीक। आपके पास जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी परपेंडिकुलर और बेस का नाम नहीं लेता। भाई हाइपोटेन्यूज इज ऑब्वियस व्हाट, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का नाम नहीं लेता है। वो क्या कहेगा, परपेंडिकुलर को भाई इस 90 डिग्री के सामने की साइड को वो हाइपोटेन्यूज कहेगा, लेकिन थीटा जो एंगल है उसके सामने की साइड को वो परपेंडिकुलर ना कह के ऑपोजिट साइड कहता है। यहाँ थीटा के साथ जो है उसको बेस ना कह के वो एडजेसेंट साइड कहेगा, ठीक। तो अगर आपके पास किसी बुक में साइन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड और ऐसी कॉट सेक कॉसेक दिए जाए तो आप मत कहना कि जी सर ने कुछ और सिखाया और ये बुक वाला और कुछ सिखा रहा है, बात एक ही है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन को याद करेंगे सीक्वेंस में, साइन कॉस tan cot sec cosec, sin theta is P/H, cos theta is B/H, tan theta is P/B, cot theta is B/P, sec theta is H/B और cos theta is H/P। इन्हें आप याद करेंगे, ठीक। अब मैं